नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। चलो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है कि होश पूर्वक कैसे जिया जाए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। होश पूर्वक कैसे जिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई भी काम आप करते हो तो ध्यान पूर्वक करो, यानी कि उसमें डूब जाओ। अगर आप खाना खाते हो तो खाने में ही पूरा रस लो। खाने को चबा चबा के तो खाना ही है, लेकिन खाने में पूरा कॉन्सेंट्रेट करो और कोई ख्याल ना आए, सिर्फ खाने का ही ख्याल आए। खाने के बारे में ही ध्यान लगाओ। न दुकान की चिंता करो, न मकान की चिंता करो, यानी कि मन में कोई और विचार आने ही नहीं चाहिए। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो उस पर ही ध्यान दो। अगर आप सो रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सोते समय हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कोशिश करो कि जो भी क्रिया आप करते हो उसमें मग्न हो जाओ। अगर कोई डांस कर रहा है तो डांस में इतना तल्लीन हो जाए कि वो भूल जाए अपने आप को, सिर्फ डांस में ही कॉन्सेंट्रेट किया जाए। इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम करो होश पूर्वक करो, क्योंकि होश पूर्वक अगर आप काम करोगे तो गलत काम करने से बच जाओगे। आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। लोग अनजाने में ही गलत काम करते हैं, गुस्से में गलत काम करते हैं। कोई किसी के गाली दे दिया तो गुस्सा हो जाता है, मारपीट पे आ जाते हैं। किसी ने किसी को कुत्ता कह दिया तो उसको लगता है कि वो सच में कुत्ता है, और मारामारी तक हो जाती है। कोई भी काम करो होशपूर्वक करो, उससे आप में बहुत ही बदलाव आएगा। सबसे पहले प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे। दूसरा, अपनी सांसों पर कंट्रोल आएगा। आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। आपको पता चलेगा हर एक सांस के बाद दूसरी सांस कैसे आती है। उसके बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करोगे तो ही होशपूर्वक जी पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो होशपूर्वक आप जी नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं आप मन के गुलाम कब बन गए और कब आपने क्या क्या कर दिया। किसी का अच्छा कर दिया, किसी का बुरा कर दिया। तो होशपूर्वक जीना बहुत ज़रूरी है, जितना भी हो सके। अगर आप चल भी रहे हो तो चलने पे ध्यान दो। देखो कि पैर कैसे आगे जा रहे हैं, क्या ये आप ही हो। बहुत सारे मन में विचार उठेंगे। होशपूर्वक जीने से अंदर के चक्षु खुल जाते हैं, लेकिन ध्यान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप बिना ध्यान के, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओशो रजनीश ने भी कहा है कि होशपूर्वक जियो। महावीर ने भी कहा है, बुद्ध भगवान ने भी कहा है। दोस्तों, सिर्फ ध्यान ही है जिससे आपकी प्रगति होगी, और कोई रास्ता है नहीं। भक्ति का रास्ता भी कठिन है, ज्ञान का रास्ता भी कठिन है। कहाँ से कहाँ आप चले जाओगे, न जाने किस किस गुरु की ठोकर खाओगे, आपको ही पता नहीं। सच्चे गुरु आजकल मिलते नहीं। आपने तो देखा होगा कैसे पाखंड फैला हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, सभी जगह पे। लेकिन एक मेडिटेशन ही है जो आपको बचा सकता है। दोस्तों, जापान, तिबेट, थाईलैंड, चीन, नेपाल, इन सब जगह पे बुद्ध धर्म काफ़ी विकसित हुआ, और ध्यान में इन्होंने बहुत ही आगे बढ़ गए। इतना आगे तो हम भारत भी नहीं बढ़ पाया। जब बुद्ध भगवान तो भारत के ही थे, तो हमारे बुद्ध भगवान को
पूरा देश, सिर्फ इंडिया ही नहीं, कितने सारी बाहर की कंट्री फॉलो करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, हर बच्चों में सिखाया जाता है। अगर हम एक अच्छा समाज निर्मित करना चाहते हैं तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। स्कूल में सिखाते ही नहीं है। अगर स्कूल में नहीं सिखाएंगे तो कैसे बच्चे अच्छे बनेंगे? संस्कार जो है वो ध्यान से ही आता है। किताबी पढ़ाई आगे चल के सिर्फ रोटी तो दे सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। और माँ बाप को इतना वक्त नहीं है कि वो ध्यान सिखा सके, इसलिए स्कूल में ये कंपलसरी होना चाहिए। तो ही समाज में बदलाव आएगा। एक मेडिटेशन और दूसरा एजुकेशन, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।